विद्यार्थियों, हम सभी अध्ययन के क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं। मैं जब कोई न कोई नया वीडियो बना करके आप लोगों के ज्ञानार्जन के लिए अपलोड करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत के वर्णों का उच्चारण स्थान के विषय में लिख करके पोस्ट भी किया था और अपना वीडियो भी शेयर किया था। आप लोगों ने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे मेरे YouTube चैनल पर आप लोग डाउनलोड करें, कमेंट बॉक्स में भेजें। मुझे भी जिज्ञासा रहती है कि आप लोगों ने कितना ग्रहण किया, कितना सीखा, तो कुछ मैं जानना चाहता हूँ। और उसमें कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, ये मेरी इच्छा रहती है। तो आज पहले मैं इस वीडियो के प्रारंभ में आपसे कुछ प्रश्न शेयर करूँगा। यद्यपि मैं अगर बोल करके आपको वीडियो में शेयर करूँगा तो संभवतः हो सकता है आप लोग ना समझ पाएँ, लिख ना पाएँ, इसलिए मैं लिख करके कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ। उसका उत्तर अगर आप लोग बना लेंगे, अगर समझ में नहीं आया होगा तो पुनः मुझसे मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पोस्ट करें, उसका मैं समाधान आपको प्रस्तुत करूँगा। और भी जो जिज्ञासाएँ हैं मेरे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहें, जिसका कि समाधान मैं नित्य प्रति करता रहूँगा। और इसके साथ ही आज अभी आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। आज आपको मैं हिंदी के एक नए विषय, एक बड़ा रोचक प्रसंग लेकर के आपके साथ मैं जुड़ूंगा। तो पहले मैं पिछले वीडियो के जो आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताया था, उससे संबंधित मैं प्रश्न जो है उसको इसमें डाउनलोड कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। अभी आप लोगों ने पिछले दिन वर्ण उच्चारण आपको बताया था, उसके विषय में मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, आप उसको देखें, उसका उत्तर समझें। जहाँ न समझ में आया हो मुझे आप पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा मेरी एक इच्छा बनी रहती है कि जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जानने की इच्छा होती रहती है। तो आप लोग मुझसे संपर्क करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे मैं कक्षा 9, 10, 11, 12 इन चारों कक्षाओं के बच्चों के लिए बहुत रोचक विषय भी है, रोचक प्रसंग भी है। व्याकरण से संबंधित इन चारों कक्षाओं में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं उसी को इसमें आपसे जोड़ूंगा, आप सभी जुड़ें और थोड़ा रोचक प्रश्न है, आनंद पूर्वक इसको समझिए। आप लोग जानते हैं जब हम कभी कभी कविता पढ़ते हैं, नाटक आदि देखते हैं, देखते देखते हम लोग हंसने लगते हैं। कभी कभी दुख का वातावरण होता है तो रोने लगते हैं। ऐसा क्यों? कभी आप लोगों ने विचार किया? उसका एकमात्र कारण मुझे लगता है रस। रस माने आज आप समझ गए होंगे कि आज मैं इस वीडियो में क्या आपको बताना चाहता हूँ। प्रकरण है रस। रस किसे कहते हैं? रसस्यते आस्वाद्यते इति रसाः, जिससे रस की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस माने आनंद। किसी कविता को पढ़ने, किसी नाटक आदि को देखने से जो एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, काव्य हो, नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। उसमें जो विशेष आनंद की अनुभूति होती है, विशेष हम आनंदित होते हैं, उसी को रस कहते हैं। हम कहते हैं, प्रायः ऐसा हम लोग कहते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, वही उसी को रस कहते हैं। बिना रस के साहित्य निर्जीव होता है।
आप लोग जानते हैं कि अलंकार कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की बाहरी शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं, लेकिन रस साहित्य के आंतरिक सौंदर्य की वृद्धि करता है। तो आप लोग समझ गए, रस कहते हैं किसी साहित्य को, नाटक, कविता आदि को पढ़ने से या किसी चलचित्र, सिनेमा आदि को देखने से जो विशेष अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग विद्वानों ने रस की अनेक अपने तरफ से परिभाषा दी है। आचार्य विश्वनाथ ने तो कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य होता है। भरत मुनि ने अपने साहित्य में लिखा, विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो अब हमें अगला प्रश्न आ जाता है कि रस के कितने अंग हैं, रस कैसे उत्पन्न होता है। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थायी भाव। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव मन में कुछ भाव हमेशा विद्यमान, सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आ जाने पर वे जागृत हो जाते हैं, जग जाते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। जैसे सभी के मन में हास्य है, क्रोध है, भय है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो वो जागृत हो जाता है। तो जो भाव मानव के मन में हमेशा अस्थायी रूप से विद्यमान, सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है, उसे अस्थायी भाव कहते हैं। दूसरा है विभाव। जिन परिस्थितियों, जिन कारणों से अस्थायी भाव जागृत होकर के रस रूप में परिणित होता है, उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव जिन परिस्थितियों से अस्थायी भाव जागृत होता है, इसके 2 भेद हैं। नंबर 1, आश्रय। अस्थायी भाव कहीं न कहीं जागृत होता है, किसी न किसी के मन में जागृत होता है। जिसके मन में जागृत होता है, जिसके मन में अस्थायी भाव जागता है, उसे आश्रय कहते हैं। जिन परिस्थितियों के कारण जागृत होता है, जागता है, उसे विषय कहते हैं। तो आलम्बन विभाव के 2 भेद, आश्रय और विषय। जिन परिस्थितियों, जिनके मन में, जिसके मन में अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे आश्रय। जिन परिस्थितियों के कारण जागृत होता है, उसे विषय कहते हैं। इसको आगे हम चल करके एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। और विभाव के 2 भेद मैंने आपको बताया था, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त होना, तेज होना, प्रकाशित होना। जिन परिस्थितियों के कारण, जिन स्थितियों के कारण अस्थायी भाव चरम सीमा पर पहुंच जाता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप समझें, आप कहीं बैठे हों और अकेले में एक सिंह आ जाए, एक शेर आ जाए, तो शेर को देख करके आपके मन में क्या होगा? भय जगेगा। भय क्या है? अस्थायी भाव। भय आपके मन में था, पहले से ही था, लेकिन कोई परिस्थिति नहीं थी, इसलिए भय आपके मन में स्थान नहीं बना पा रहा था। शेर के आने के बाद वह अस्थायी भाव, भय जागृत हो गया। तो अस्थायी भाव, भय, और भय कहाँ जगा? विभाव। विभाव, ये शेर के कारण अस्थायी भाव जगा। और आपको मैंने बताया कि आश्रय किसके मन में जगा? आप सभी के मन में जगा। आप लोगों के मन, जिसके मन में, जिन जिन लोगों के मन में सिंह को देखने, शेर के देखने के कारण अस्थायी भाव जिन लोगों के मन में जगा, उन्हें आश्रय कहेंगे और विषय होगा सिंह। आगे अनुभाव।
अस्थाई भाव जागृत होने पर जो अनुभूतियां होती हैं, जो अनुभव होता है, उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के दो भेद होते हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक जिस पर कि मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता, अपने आप हो जाता है, जैसे पसीने होना, जैसे सिंह को देखने के बाद पसीने पसीने हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, इसके बाद मनुष्य बोलना चाहता है लेकिन उसकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, ये इसको कहते हैं सात्विक। कायिक जो शरीर से होती है, जिस पर कि आश्रय का अधिकार होता है, आश्रय स्वयं करता है, जैसे मारना, दौड़ना, चिल्लाना, ये कायिक होता है, ये कायिक अनुभव। तो मैंने आपको बताया था रस के 4 अंग, पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। संचारी भाव पानी रस अस्थाई भाव जागृत होने में वो अपनी मदद करता है, वो रस को जागृत करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसकी संख्या विद्वानों ने 33 बताई। आप समझें कि हर रस का एक अस्थाई भाव होता है, लेकिन हर रस के उत्पन्न होने में, हर अस्थाई भाव के जागृत होने में अनेक व्यभिचारी या संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। अभी मैं संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा, क्योंकि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और व्यभिचारी भाव इसलिए कहते हैं कि ये बदलता रहता है, ये पानी के बुलबुले की तरह, जैसे बरसात होती है तो पानी का बुलबुला बनता है और मिट जाता है, उसी प्रकार से अस्थाई भाव के जागृत होते समय उनमें ये जागृत करने में मदद करता है और बनता बिगड़ता रहता है, आता जाता रहता है, इसलिए इसे संचारी भाव, संचरण करने वाला भाव कहते हैं। इसमें परिवर्तन होता रहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग हैं। अब हम रस के भेद जानेंगे। वैसे प्राचीन काल में विद्वानों ने अस्थाई भाव के 9 बताए थे, लेकिन अब अस्थाई भाव 11 हो गए। रति, जब नायक नायिका के प्रति प्रेम होता है तो वहाँ रति होता है, रति माने प्रेम, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। जब वही रति पुत्र के प्रति होता है, संतान के प्रति होता है, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। विद्वानों का मानना है कि वहाँ उसका अस्थाई भाव, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सल है। और वही प्रेम जब ईश्वर के प्रति होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, तो वहाँ भक्ति रस होता है और उसका अस्थाई भाव रति, उसका अस्थाई भाव रति होता है। क्यों? जब ईश्वर के प्रति, ईश्वर विषयक प्रेम होता है तो वहाँ पर भी उसे भक्ति रस कहते हैं, वहाँ रति कहते हैं। तो आपको रति का 3 जगह मैंने प्रयोग बताया, लेकिन वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सल होता है, इसलिए 2 जगह। ईश्वर के प्रति जब रति होगा तो वहाँ भक्ति रस, और नायक नायिका के प्रति जब प्रेम होगा तब वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। अब इस सब जानकारी, तो रस के आपके 11 भेद हो गए, और उसी प्रकार से इस समय इसके अस्थाई भाव भी 11 हैं। और संचारी भाव, किस रस में कौन कौन से संचारी भाव होते हैं, इन सब को लिख करके, हो सकता है आप लोगों को मैं बोलूं आप लोग गलत लिख लें, तो मैंने लिख करके इस वीडियो के साथ उसको पोस्ट कर रहा हूं। आप लोग उसको लिख लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जहां आपको कोई दुरूहता दिखाई देती हो, कठिनता प्रतीत हो, तो आप हमको तुरंत बताएंगे। एक वेट, इसमें पहले हम आपको लिख करके रस के अंग, अस्थाई भाव और उसके साथ बनने वाले संचारी भाव के विषय में अपलोड कर रहा हूँ। पुनः इसके बाद में जुड़ता हूँ। वीडियो के साथ मैंने लिख करके बहुत अनिवार्य जानकारी अस्थाई भाव, रस और संचारी भाव के विषय में अपलोड किया हूँ। उसको आप लोग लिखेंगे, समझेंगे। जहाँ कहीं आपके समझ में नहीं आएगा
आएगा, आप लोग पूछेंगे। अगले वीडियो में आज मैंने आपको बताया रस के अंग, और अगले वीडियो में हम जुड़ेंगे एक एक करके रस जो अनिवार्य हैं उन रसों के विषय में, उनको उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे। और पहले मैं आपसे, मेरी उत्सुकता रहती है कि मैं जानूं कि आप लोगों ने क्या समझा। तो पहले मैं प्रश्न आपको जब अगला वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें आपसे मैं आज के जो वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है उसके विषय में जिज्ञासा जानने के बाद फिर आगे मैं रस के भेद और एक एक रस की परिभाषा, उसका उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और तुरंत भी जो आपको नया अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबावें, और जहां कोई समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लिख करके शेयर करें, मैं उसको आप पोस्ट करूंगा, आपकी शंकाओं का, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करूँगा।